Hello students, welcome to the online classes provided by MDN Public School of कलायत। मैं मनीषा धीमान आप लोगों को 8th क्लास के लिए इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रही हूँ। और जैसा आप लोगों को पता है कि आपकी दो बुक हैं, एक आपकी हनी ड्यू है और दूसरी आपकी इट्स सो हैपेंड है। इट्स सो हैपेंड का हम एक चैप्टर कर चुके हैं, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। और ये जो हमारी बुक है हनी ड्यू, इसका हम एक चैप्टर कर चुके हैं। और इसकी ये जो पोएम है, फर्स्ट पोएम है, ये हम कल हाफ पढ़ चुके थे। आज इस हाफ को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों की दो बुक्स हैं, इस अकॉर्डिंग आप लोगों को फेयर नोटबुक भी दो लगानी है। एक फेयर नोटबुक में आप इट्स सो हैपेंड का काम करेंगे और एक में आप हनी ड्यू का। हनी ड्यू वाली जो नोटबुक है उसके अंदर आपको बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट वाला चैप्टर लिखना है। उसके बाद आपने इस पोएम के वर्ड मीनिंग व जो भी इसका रिटर्न वर्क है वो लिखना है। अगर किसी बच्चे को लास्ट वाले लेक्चर्स नहीं मिल रहे हैं, इंग्लिश के लेक्चर सीक्वेंस वाइज नहीं मिल रहे हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लास्ट लेक्चर का वीडियो का लिंक है। इसी तरह से हर वीडियो में लास्ट लेक्चर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। आपको सारी वीडियो बैक टू बैक जो है लाइन से मिल जाएंगे। उसके बाद किसी बच्चे को कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसको देखकर सॉल्व कर सकूं, और अगर कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई कर सकूं। अगर आपको कमेंट बॉक्स में भी नहीं समझ आता है तो यहाँ जब वीडियो में मैं बनाऊंगी उस टाइम मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर दूंगी। उसके बाद आपकी फेयर नोटबुक जो है उसके लिए मैंने अलग से इस चैनल पे वीडियो बनाई हुई है। आप उस वीडियो को देखकर उस लिंक और वीडियो को देखकर, और उस वीडियो के अंदर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वो आपको बताएगा कि फेयर नोटबुक में आपने क्या क्या लिखना है। अब देखो, हमारी जो पोएम चल रही थी वो थी आंट एंड क्रिकेट। एक आंट और क्रिकेट की स्टोरी थी। एक क्रिकेट जो है वो वार्म डेज में क्या करता है, स्प्रिंग में ऐसे ही घूमता रहता है, बट क्या होता है जब विंटर आता है ना, तो वो देखता है कि उसका जो कपबोर्ड है, यानी उसका जो बर्तन है वो खाली है। बाहर बर्फ़ पड़ चुकी है बहुत ज़्यादा वाली, पत्ते नहीं है पेड़ों के ऊपर, फ्लावर गिर गए हैं, हर जगह स्नो से कवर्ड है। और वो क्या हो रहा है, उसका जब खाने का बर्तन खाली है तो वो क्रिकेट क्या करता है, भूखमरी से मर रहा होता है। तो वो कांपता कांपता किसके पास जाता है, आंट के पास जाता है, और आंट को बोलता है, एक आंट थी मिजरली आंट यानी कि कंजूस सी चींटी थी, उसके पास जाता है और उसको बोलता है कि वो क्या करे, उसे कुछ चीज़ें जो हैं वो खाने के लिए दे दे ताकि वो भूखा ना मर सके। लेकिन चींटी इतनी कंजूस होती है, वो चींटी को जाकर कहता है कि उसे थोड़ा सा माउथफुल यानी मुंह भर जाए इतना ग्रेन दे दे, और वो क्या है, वो सिर्फ उससे उधारी मांग रहा है, वो कल उसको रीपे यानी वापस कर देगा। और वापस कब करेगा, वापस करने के लिए भी वो कहता है कि इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोर। अगर वो दुख से और भुखमरी से नहीं मरता तो वो कल क्या करेगा, उसे वापस कर देगा। अब इसको आगे कंटिन्यू करो। ये देखो, ये क्रिकेट रहा और ये आंट्स रही। ये आंट्स का छोटा छोटा बिल है जिसके अंदर आंट्स रहती हैं, और क्रिकेट उनसे क्या मांग रहा है, खाने के लिए कुछ मांग रहा है। सेज द आंट टू द क्रिकेट, अब आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, बट वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लैंड। अब सेज द आंट, वो जो आंट है वो से कहती है क्रिकेट से कहती है कि आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, कि हम क्या तुम्हारी सर्वेंट नौकर लगे हुए हैं या फिर तुम्हारे कोई दोस्त थोड़ी हैं। फिर बट वी आंट्स नेवर बोरो, और फिर आंट्स क्रिकेट को बोलती है बोरो। बोरो मीन्स क्या होता है, ना तो हम उधार लेते हैं, लैंड मीन्स होता है उधार देना। वो आंट्स कहती हैं नेवर बोरो, ना तो हम बोरो करते हैं, किसी से उधार लेते, और ना ही किसी को उधार देते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म, क्वेश्चन द क्रिकेट नॉट आई। फिर उसके बाद वो चींटी जो है वो उसको बोलती है, चींटी क्रिकेट से पूछती है टेल मी डियर क्रिकेट, टेल मीन्स बताओ, वो उससे कहती है कि प्यारे क्रिकेट मुझे बताओ, डिड यू ले कि तुम लेटे रहे, ले यानी पड़े रहे, नथिंग बाय व्हेन दी वेदर वाज वार्म, वेदर जब मौसम क्या था, वार्म था, तो तुमने कुछ नहीं किया, तुम 24 घंटे लेटे रहे, क्वेश्चन दी क्रिकेट नॉट आई। और फिर ये क्वेश्चन
क्रिकेट से पूछा जाता है और कौन पूछती है, आंट्स पूछती हैं। ये इन दोनों के बीच की बातचीत है। माई हार्ट वॉज सो लाइट, लाइट यानी हल्का और खुश। फिर क्रिकेट कहता है कि मेरा जो हार्ट है, जो दिल है, वो बहुत खुश था। दैट आई सेंग डे एंड नाइट, तो इसीलिए मैं डे और नाइट, सारा दिन भी गाना गाता था और सारी रात भी गाना गाता था। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, गे यानी प्रसन्न, और इसी कारण से जो नेचर था यानी पूरी प्रकृति थी वो भी गे, काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। और प्रकृति जब खुश थी तो मैं भी उसको देखकर खुश हो गया। यू सेंग सर, यू से, फिर चींटी बोलती है कि यू सेंग, तुमने गाना गाया सर। यू से, आपने कहा कि आप गाना गाते थे। देन गो देन सेज दी आंट, फिर चींटी बोली कि गो देन, तो अब आप क्या करो, जाओ। एंड डांस द विंटर अवे, और नाचो जब तक कि क्या नहीं चला जाता, विंटर अवे, विंटर नहीं चला जाता। देखो क्या स्टोरी हुई यहाँ तक कि जब क्रिकेट ने उनसे खाना मांगा तो आंट्स ने बोला कि ना तो हम तुम्हारे नौकर हैं और ना ही तुम्हारे मित्र हैं। और फिर आंट्स बोली कि ना तो हम किसी को उधारा देते हैं और ना ही किसी से उधारा लेते हैं। फिर वो उनसे क्वेश्चन पूछती है कि डियर क्रिकेट, जब जो वेदर था वार्म था, गर्म था, तब तुमने क्या किया। तो फिर क्रिकेट कहता है कि उस टाइम जो मेरा हार्ट था वो काफ़ी लाइट, हल्का, हल्का भी था और काफ़ी खुश भी था, इसलिए मैं डे और नाइट गाना गाता था। और जो पूरी प्रकृति थी यानी नेचर था वो भी बहुत ज़्यादा गे यानी प्रसन्न था। तो फिर अब चींटी उसको कहती है कि सर आपने कहा कि आप क्या गाते थे, गाना गाते थे, तो गो देन, तो अब क्या करो, अब जाओ और जाके सारे विंटर डांस करो। दस एंडिंग ही हैज़िटली लिफ्टेड द विकेट, अब जो एंडिंग थी यानी एंड का टाइम था, तो अब उन्होंने उसे क्या किया, वापस भेज दिया और उसे क्या बोला कि जब तुमने गाना गाया है तो अब तुम क्या करो, अब तुम डांस करो। तो अब एंडिंग आई हैज़िटली, हैज़िटली मीन्स होता है जल्दी से। दस एंडिंग ही हैज़िटली लिफ्टेड द विकेट, विकेट मीन्स होता है छोटा दरवाज़ा। एंड आउट ऑफ द डोर, उसके बाद क्या करता है, उसी समय जैसे ही उनकी बात ख़त्म हो जाती है तो वो क्या करते हैं, जो छोटा सा दरवाज़ा होता है, विकेट बोला गया है जिसे, जैसे उनकी बात समाप्त होती है, ख़त्म होती है, जल्दी जल्दी से उस छोटे से दरवाजे से, एंड आउट ऑफ द डोर टर्न दी पुअर लिटल क्रिकेट, टर्न यानी कि मुड़कर, पुअर यानी बेचारा, वो बेचारा पुअर जो छोटा सा क्रिकेट होता है वो क्या करता है, उस छोटे से दरवाजे से बाहर निकल जाता है उनके घर से। फ्लॉक्स कॉल दिस अ फैबल, फ्लॉक्स, फ्लॉक्स मीन्स होती है लोक्स, कॉल मीन्स पुकारना और फैबल मीन्स होती है लोक कथा। लोग क्या कहते हैं, लोग इसे कथा कहते हैं, लोक कथाएं कहते हैं। आई विल वॉन्ट इट ट्रू, सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2। वारंट, वांट मीन्स होता है सही सिद्ध करना, और फिर कहते हैं कि इस बात ने इसे सही सिद्ध किया यानी सच सिद्ध किया है, क्योंकि कुछ क्रिकेट ऐसे होते हैं जिनकी क्या होती हैं, कुछ झिंगूर, क्रिकेट यानी झिंगूर, कुछ झिंगूर की 4 टांगें होती हैं और कुछ की 2, ये चीज़ें देखी हुई हैं। तो क्या है पूरी स्टोरी पोएम की, यही पोएम की स्टोरी है। अब इस पोएम का ना ही कोई पोएट है, ठीक है। क्रिकेट था, क्रिकेट सारी गर्मी, जब वेदर थोड़ा वार्म था उसने गाना गाया, और जब विंटर होना शुरू हो गया उसका कपबोर्ड पूरी तरह से खाली हो गया, उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो उस टाइम क्या किया गया, वो चींटियों से उधार मांगने के लिए गया। ये सारी चींटियाँ इतनी लालची थी और इतनी कंजूस थी कि इन्होंने क्या किया, उसे कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया। और अंत में अचानक से वो बेचारी क्या हो गया, वो बेचारा चुपचाप से जाकर बाहर चला गया, वो भी अपने एक छोटे से दरवाजे के साथ। ये एक लोक कथा है, इसका जो पोएट है वो कोई भी नहीं है। कहाँ से ली गई है, अडेप्टेड फ्रॉम स्कोप्स फैबल, यानी स्कोप्स लोक कथाओं की एक बुक है, उसमें से इसे लिया गया है।
अब इस चैप्टर के जो इस पोएम के जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं वो आप लोग अपनी रफ नोटबुक के ऊपर लिखेंगे और उसकी जो मीनिंग है वो कहाँ से सर्च करेंगे, जो अपनी फेयर नोटबुक है उसके अंदर इसको नहीं लिखेंगे अभी, और लिखेंगे कब, रफ नोटबुक के अंदर इसको लिखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।